अकेला शख्स था जिसने ये कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर रहा हूं। जो पार्टी हमारे हक में नहीं बोल सकती, उस पार्टी से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो है डॉक्टर मिराज हुसैन साहब। मैं सलाम करता हूं इस जज्बे को और इस हौसले को। आप हैं तो ताकत है ऐसे लोगों की, जो हजारों लाखों लोग हैं जो उम्मीद करते हैं इस तरह की लीडरशिप के लिए, और राह देख रहे हैं आप जैसे लोगों की कि आप आएंगे और इस कौम को, इस मिल्लत को और इंसानियत के पैरोकार लोगों की लीडरशिप करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे भाई डॉक्टर मिराज हुसैन साहब आए और आप लोगों से अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, मैंने इस सियासत को बहुत करीब से देखा और हिंदुस्तान के करीब करीब 15 से ज़्यादा राज्यों में मुझे काम करने का मौका मिला और देश के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा कभी। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, अचानक से चीज़ें घूमी और मैं सियासत में आ गया। लेकिन जब मैं सियासत में आया तो मैंने सोचा कि सियासत में आने का मकसद क्या है। अगर मैं डॉक्टर हूँ और पैसा कमाने हैं तो मैं क्लिनिक खोल के कमाऊँगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप नौकरी करके पैसे कमाएंगे। तो अगर मैं सियासत में आया तो मैं क्यों आया, ये सवाल मेरे जहन में आज से नहीं, जब मैं बच्चा था और NSUI ज्वाइन की मैंने, तब से ये सवाल मेरे जहन में आया कि मैं सियासत में क्यों आया। और मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर सियासत में मैं आया हूं तो मैं अपने कौम के लिए बोल सकूं, लोगों के इंसाफ के लिए बोल सकूं, लोगों के लिए खड़ा हो सकूं, मजलूमों के लिए लड़ सकूं, और अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आवाज उठा सकूं। उन लोगों की आवाज जिनकी आवाज न कारखाने में तूती जैसी है, यानी जिनकी आवाज पहुंच नहीं रही है उन नेताओं के कमरे में जो एयर कंडीशन में अपना कमरा बंद करके सोए। और मैंने कांग्रेस पार्टी में भरोसा जताया और मैं 15 साल पार्टी के साथ काम करता रहा। लेकिन जिस दिन मैं घाटमीका आया 21 फरवरी को, वो दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत निर्णायक दिन है और बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जब मैं आया और मैं आके जुनैद के परिवार से मिला और नासिर के परिवार से मिला, और उसके बाद जो मैंने बेबसी देखी उनकी कि सत्ता में वोट किसको दिया, कांग्रेस को, विधायक किसको बनाया, कांग्रेस वाले को, मंत्री किसे बनाया, कांग्रेस को। लेकिन उस घटना को उस दिन 6-7 दिन बीत चुके थे, न मुआवजा था, न गिरफ्तारी थी। जो मेन अभियुक्त मोनू मानेसर का नाम ले रहे थे उसका नाम निकालने की कोशिश की जाने लगी। मुझे लगा कि अगर यही सियासत है कि जहां कीचड़ में उतर के अपने आप को मैला करके कीचड़ साफ ना किया जाए बल्कि खुद गंदा हो जाए सिर्फ, तो फिर ये सियासत करने से कोई फायदा नहीं है। और मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया, उसी वक्त ये सोचा कि अब शायद मेरा कांग्रेस में रहना मेरे जमीर को गवारा नहीं करेगा और जमीर बेच के मैं सियासत नहीं करना चाहता। और मैंने यहीं से घाटमीका गांव से ही ये फैसला किया कि मैं पार्टी से 15 साल के रिश्ते को तर्क करता हूं और जब तक जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिलता इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और मैंने उस रोज से ये मुहिम चलाई और आज तक, आज 10 दिन हो गए, मैं 10 रोज के बाद यहाँ आकर खड़ा हूँ। मुझे ये लगता है जहाँ 10 रोज पहले हम खड़े थे शायद वहीं आज भी खड़े हैं। इंसाफ के नाम पे क्या है, नोटिस। इंसाफ के नाम पे क्या है, इंटरनेट बंद। इंसाफ के नाम पे क्या है कि जो इंसाफ मांगे उसे ही तोड़ने की कोशिश। और ये कहाँ हो रहा है, राजस्थान की गहलोत सरकार में, जिनका मुखिया ये कहता है कि चलो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, चलो पूरे देश से नफरत को खत्म करते हैं, चलो पूरे देश से हाशिए पर बैठे लोगों को इंसाफ देते हैं। कहाँ है वो इंसाफ? सिर्फ नारों में, पोस्टरों में वो इंसाफ है, या वो इंसाफ जमीन पर भी उतरेगा? अगर वो एक रुपैली कहानी है जो 4 पर्दे पर तो चलेगी लेकिन जमीन पर नहीं आएगी, तो हमें ऐसी फिल्म ना देखनी है और ना सुननी है। और इसीलिए शायद मैं आज आपके बीच खड़ा हूं कि मैं सियासत करूंगा उस पार्टी के साथ जो इन मजलूमों को इंसाफ दिला सके। अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते हो तो क्या फायदा ऐसी सियासत का, क्या फायदा ऐसे नेताओं के पीछे घूमने का जो आपको इंसाफ न दिला पाए। अफसोस की बात, आपने राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं देखा होगा इस मसले पर। और ट्वीट कौन करता है? ट्वीट तो कमजोर लोग करते हैं जिनकी औकात ना हो कि वो कुछ कह सके, तो अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं। मजबूत आदमी तो इंसाफ करने के लिए कहता है, आदेश देता है।
वो खामोश। उनकी बहन जो बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करती हैं, वो खामोश। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, जो खुद एक दलित है, वो खामोश। मुख्यमंत्री जी आज तक गांव में नहीं पहुंच पाए। कौन आता है? एक दो छुटभइये नेताओं को भेज देते हैं, जाओ गले लगाओ, फोटो खिंचाओ और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दो और कहो कि बस अब हमारा काम डन हो गया। उस छुटभइये नेता ने जुनैद की मां को, फिर और भी जगह जहां गया वो उसने कहा इंसाफ मिलेगा। आज गिरहबान पकड़ के पूछने का दिन आ गया है कि वो इंसाफ कब मिलेगा, उसकी कोई डेडलाइन है? इस मामले में क्लियर है ये बात कि आप चाहते हो कि वक्त बीत जाए, लोग अपने घरों को चले जाएं, मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन इस बार अगर जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में और इस प्रदेश में, तो आप ये भी जान लीजिएगा कि आज वो जुनैद है, कल वो मिराज होगा, परसों वो अकरम होगा, नरसों वो सिराज होगा, कोई भी हो सकता है। इसलिए एक शेर मैं पढ़ा करता था बहुत कॉलेज टाइम से कि एहसान कर एहसान की कीमत ना तलब कर, एहसान कर एहसान की कीमत ना तलब कर, दरिया कभी पानी की तजारत नहीं करता। तुम फोटो खिंचाने आए थे, इंसाफ करने नहीं आए थे। तो इंसाफ के लिए हमें लड़ना है और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि नासिर और जुनैद के लिए किसी हद तक जाना पड़ा जाएंगे, और अगर नहीं होता है ये बात यहां से तो फिर देखते हैं, न्यायालय का भी रास्ता खुला हुआ है। और दूसरी बात, चलिए मुजरिम पकड़ने में आपकी कहानी आपने सुन ली कि अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो हरियाणा में हैं लोग, अभी हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने से धमकी आ गई हमारी टांग काट देंगे। इतनी कमजोर पुलिस, लानत है ऐसी पुलिस पर जो एक खाप की धमकी से डर जाए। अब ऐसी पुलिस यहां आकर इन भाइयों को नोटिस दे रही, भाई तुम उठ जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपना काम करो, दो ही तो मरे हैं, दो चार और मरने दो। रोज पेपर में पढ़ लीजिए, आज वारिस मारा गया, परसों पहलू मारा गया था। क्या पहलू को इंसाफ मिला? नहीं मिला। एक बच्चा था जिसने, दलित बच्चा जिसने मास्टर के घड़े से पानी पी लिया इसी राजस्थान में, मेघवाल, उस बच्चे को इंसाफ मिला। तो जब दलितों का मामला आता है, जब मुसलमानों का मामला आता है, तब जब कुचलों का मामला आता है, उस वक्त इंसाफ की जो फाइल है उसको एक कमरे के लॉकर में बंद कर दिया जाता है। और जब वही मामला किसी दूसरे समाज का आता है तो इंसाफ के लिए वो फुर्ती दिखाई जाती है कि जब मुजरिम कोर्ट में आता है तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। आपने कन्हैया कुमार का वो फुटेज देखा होगा, जब उस मुजरिमों को कोर्ट में लाया गया तो वो पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे अपने। यही राजस्थान पुलिस थी। ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। हम अमन चाहते हैं इस जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं इस जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर लाजमी सही। शुक्रिया।